Welcome to Mishika classes. Let's know about India. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Today's topic is Journey of Indian Flag. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जर्नी ऑफ इंडियन फ्लैग मीन्स अब जो हमारा नेशनल फ्लैग है जिसको हम तिरंगा कहते हैं वो कैसे बना, मतलब कैसे वो यहाँ तो पहुंचा। क्या वो स्टार्टिंग से ही जो डिजाइन किया गया था वो ऐसा था या कुछ और थे? आज हम उनके बारे में जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और कैसे वो आज जो हम लोग जो हमारा जो अपना तिरंगा है वो कैसे बना और कैसे इस मुकाम तक पहुंचा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1904 द फर्स्ट फ्लैग इज डिजाइन। सबसे पहले जो हमारा ब्रिटिश इंडिया रूल, जब ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर रूल हुआ था, उसके बाद जो पहला फ्लैग जो डिजाइन में आया दैट वाज दिस फ्लैग इन 1904। 1904 में ये फ्लैग डिजाइन में आया था एंड इट वाज मेड बाय सिस्टर निवेदिता। इस फ्लैग को किसने बनाया था? इस फ्लैग को बनाने वाली थी द सिस्टर निवेदिता। बेसिकली सिस्टर निवेदिता थी कौन? ये द स्वामी जो विवेकानंद थे उनकी जो एक स्टूडेंट थी सिस्टर निवेदिता, उन्होंने ये फ्लैग डिजाइन किया था। एंड व्हाट्स दैट पिक्चर? इट इज, इसमें दो कलर थे, रेड एंड येलो। द रेड कलर इज फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, रेड कलर जो था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए था, एंड द येलो कलर इज फॉर विक्ट्री, और जो इसमें येलो कलर था वो किसके लिए था? दैट इज फॉर विक्ट्री। वर्ड्स रिटर्न इज वंदे मातरम इन बंगाली। इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं दैट वाज वंदे मातरम, दैट वाज इन बंगाली। एंड इट कंटेन्स अ फिगर ऑफ वज्र। जो बीच में आपको फिगर नजर आ रही है, जो ड्राइंग नजर आ रही है, दैट इज ऑफ द वज्र, द वेपन ऑफ द गॉड इंद्र। जो ये वेपन है, जो ये वज्र जो है, ये किसका है? इट इज अ वेपन ऑफ गॉड इंद्र, जो गॉड इंद्र। और ये बेसिकली क्या डिनोट करती है? इट डिपिक्ट्स द स्ट्रेंथ। ये क्या डिपिक्ट करती है? द स्ट्रेंथ। और इसमें ही जो थोड़ी सी फिगर जो है वो लोटस को लुका रहा है, एंड दैट लुक इज बिकॉज ऑफ द प्योरिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज रिप्रेजेंट ऑफ द प्योरिटी। नाउ नेक्स्ट फ्लैग इज ऑफ इन 1906। 1906 के अंदर ये वाला फ्लैग हमारा आया था, एंड दैट फ्लैग वाज नेम एज द कैलकाटा फ्लैग, और वी कैन से द लोटस फ्लैग। इसको कैलकाटा फ्लैग भी कहते हैं और इसका दूसरा नेम क्या है? द लोटस फ्लैग। इट वाज होस्टेड इन on 7th अगस्त 1906। इसको जो है 7th अगस्त 1906 में पहली बार अनऑफिशियली होस्ट किया गया था, इसलिए इसको फर्स्ट अनऑफिशियल फ्लैग भी कहते हैं। सबसे पहली बार इसको होस्ट किया गया था दैट वाज ऑन 7th अगस्त 1906। तो इसलिए क्योंकि वो अनऑफिशियली था तो इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, इसका जो नेम, दूसरा नेम क्या है? एक तो इसका कलकत्ता फ्लैग या फिर हम कह सकते हैं लोटस फ्लैग है, और जो सेकेंड नेम है दैट वाज द अनऑफिशियल flag. It was hosted in Parsem Bengum Square, that was in Calcutta, and now it is known as a Green Park. ये जो पहली बार जब ये होस्ट किया गया दैट वाज ऑन 7th अगस्त, ये कहाँ पर किया गया था? दैट वाज इन पारसी बंगम स्क्वायर पार्क, और इसका अब जो प्रेजेंट नेम है दैट वाज अ ग्रीन पार्क, दैट वाज इन कलकत्ता, नाउ इन कोलकाता। आज अब हम उस कलकत्ता को क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। दैट टाइम इट इज नोन एज कलकत्ता। इट हैज थ्री कलर्स, ये थ्री कलर्स का है, हैविंग ग्रीन, येलो एंड रेड। Green color on the top, and it contains 8 मतलब properly opened नहीं है ये, 8 lotuses, 8 lotus हैं इसके अंदर। Next is yellow color, and yellow strip contains the Vande Mataram written in Devanagari script, or we can say that in the Hindi language। जो येलो कलर है उसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है? इट वॉज रिटन एज वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा हुआ है, और किस स्क्रिप्ट में लिखा गया? दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट, मींस देवनागरी लिपि में लिखा गया, और वी कैन से दैट इन द हिंदी लैंग्वेज। द थर्ड स्ट्रिप इज द रेड स्ट्रिप। जो तीसरी स्ट्रिप है वो कौन सी स्ट्रिप है? द रेड स्ट्रिप है, कंटेनिंग द सन एंड द क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मींस मतलब हाफ से भी जो कम मून हो, दैट इज नोन एज क्रिसेंट मून, उसको क्रिसेंट मून कहते हैं। इट कंटेन्स द सन एंड द क्रिसेंट मून। बेसिकली ये जो फ्लैग था इट वाज डिजाइन्ड बाय द सचिंद्र प्रसाद बोस एंड द सुकुमार मित्रा। जो इसको डिजाइन किया था वो किया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने और सुकुमार मित्रा ने किया था। और इसको जो है बेसिकली
जब ये फ्लॉरिश की, जब होस्ट किया गया था, जब ये अनफ्लर किया गया था, दैट वाज ऑन द बॉयकॉट डे। उन दिनों जो चल रहा था मूवमेंट, दैट वाज अ बॉयकॉट्स डे चल रहे थे, बिकॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कंडक्टिंग। उस टाइम पे पार्टीशन, बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा था, तब ये फ्लैग बनाया गया था, तब ये फ्लैग, तो बेसिकली वही दिखाना चाहते थे कि आवर इंडिया मेक्स मार्क्स यूनिटी ऑफ इंडिया। वो ये बेसिकली फ्लैग को रिप्रेजेंट करना चाहते थे एज अ मार्क ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इन 1907, this flag was hosted on the 22 August 1907। 22 अगस्त 1907 में इसको होस्ट किया गया था, and this was the first flag that was hosted after, मतलब कह सकते हैं that is hosted in another country, it is hosted in another country, that was hosted in the Germany। the first time it was unfurled at the Germany, जर्मनी में से unfurled किया गया था by the मदम कामा at सूतागढ़। मदम कामा ने इनको होस्ट किया था इन सूतागढ़ इन जर्मनी, सूतागढ़ जर्मनी में है। अगेन इट इज अ ट्राई कलर फ्लैग, ये भी जो था ट्राई कलर फ्लैग था। द डिफरेंसेस, जो उसमें रेड कलर था, रेड कलर को इसमें रिप्लेस कर दिया गया था द बाय द सैफरन कलर। जो रेड कलर का रिप्रेजेंट जो था वो बेसिकली सैफरन कलर से रिप्लेस हो गया था, एंड द रेस्ट द येलो एंड द ग्रीन कलर आर द सेम। जो येलो और ग्रीन कलर थे वो सेम थे। जो रेड कलर है, दैट सॉरी द सैफरन कलर strips contain the 7 stars। जो 7 जो हमारे सैफरन कलर है, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द 7 स्टार। द 7 स्टार्स को बेसिकली यहाँ पर क्यों 7 स्टार्स दी, क्यों थे वो एक कॉन्स्टेलेशन के लिए, कह सकते हैं सप्तऋषि के उससे इन्होंने 7 स्टार्स को यहाँ पर डिजाइन किया था। नेक्स्ट वाज द येलो स्ट्रिप। येलो स्ट्रिप्स कंटेन द वंदे मातरम रिटन इन अगेन इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट, दैट वाज अ हिंदी लैंग्वेज। जो येलो स्ट्रिप जिसको वंदे मातरम लिखा गया था देवनागरी लिपि के अंदर, और या फिर हम कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेज। द ग्रीन स्ट्रिप कंटेन्स द सन, द मून एंड द क्रिसेंट, सॉरी द सन, द स्टार एंड द क्रिसेंट मून। जो ग्रीन स्ट्रिप जिस पे क्या लिखा गया था, सन था, स्टार था और क्रिसेंट मून था। इस फ्लैग का जो नेम था, इट वाज रेफर एज द बर्लिन कमेटी फ्लैग। इसको बेसिकली बर्लिन कमेटी का फ्लैग भी कहते थे। द फ्लैग जो था बेसिकली इसमें और इसमें बस डिफरेंस यही है, दैट वाज अ रेड एंड द सैफरन कलर। जो 1906 में होस्ट किया गया तो 1907 में यही डिफरेंस था। येलो स्ट्रिप को रिप्लेस कर दिया था बाद में सैफरन स्ट्रिप, और येलो स्ट्रिप पे जो रेड स्ट्रिप थी उस पे तो बेसिकली था हमारे पास लोटस, और जो सैफरन स्ट्रिप पे हमारे सप्तऋषि द 7 स्टार्स। नेक्स्ट उसके बाद 1916 के अंदर जो हमारा तिरंगा था उसकी जो डिजाइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बट 1917 में उसकी डिजाइनिंग बेसिकली स्टार्ट हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कैसे वर्क कर रहा है और कैसे कैसे उसको डिजाइन किया जा रहा है। उससे पहले ही 1917 वाला फ्लैग आ गया। नेक्स्ट इज इन 1917 के अंदर ये फ्लैग आया था। इस फ्लैग के अंदर बेसिकली द नेम ऑफ दिस फ्लैग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द फ्लैग इज द होम रूल लीग फ्लैग। इसे होम रूल लीग फ्लैग भी कहते हैं। इट वाज फॉर्म्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक। इसको फॉर्म करने वाले जो पर्सन थे दैट वाज द बाल गंगाधर तिलक। एंड ये जो था ये क्यों आया था, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडिया वाज रिप्रेजेंट फ्रॉम दैट टाइम डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड हो रही थी इंडिया के अंदर, उसी वजह से ये फ्लैग आया था। इसके अंदर एट द टॉप देयर वाज अ यूनियन जैक वेयर द वी होस्ट द फ्लैग। जहां से फ्लैग होस्ट होता है उस साइड का देखेंगे टॉप पर क्या है, यूनियन जैक है, मींस ब्रिटिश इंडिया का जो फ्लैग है वो है। एंड एंड द वेयर द फ्रॉम इट फ्लाई, जहां से जो फ्लाई करता है, जिसको फ्री पार्ट होता है जो दूसरी एंड है, उसके ऊपर बेसिकली क्या टॉप है, एंड हैव अ क्रिसेंट मून एंड अ स्टार। क्रिसेंट मून और स्टार है। फ्लैग हैव 5 रेड एंड 4 ग्रीन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स। इसमें जो फ्लैग में 5 रेड स्ट्रिप्स और 4 ग्रीन स्ट्रिप्स हैं, दैट इज ऑल्टरनेटली, मीन द फर्स्ट स्ट्रिप इज रेड देन ग्रीन देन रेड देन ग्रीन, इस तरह से ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स हैं। एंड इट हैड अ कॉन्स्टेलेशन ऑन इट। इसके ऊपर एक सप्तऋषि जो है वो भी प्लेस्ड है। द फॉर्म ऑफ द सप्तऋषि, जो है सप्तऋषि की ही उसमें ये फॉर्म किया गया है, ये वाला कॉन्स्टेलेशन हैविंग अ 7 स्टार्स इन इट। इसके अंदर 7 स्टार, बट ये वाला जो फ्लैग है डिड नॉट गेन एनी पॉपुलरिटी। इसमें इस वाले फ्लैग को कोई भी पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट इन 1921 के अंदर दिस फ्लैग वाज कम इन द प्रैक्टिस। ये वाला फ्लैग जो था ये होस्ट में आया था। दिस फ्लैग वाज प्लेस्ड एट बेजावाड़ा, और वी कैन से दैट विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। ये जो फ्लैग है ये बेजावाड़ा, उस टाइम पर बेजावाड़ा बोलते थे, नाउ इट वाज नोन एज अ विजयवाड़ा। अब जिसका नेम है दैट वाज अ विजयवाड़ा एट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसको होस्ट किया गया था बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको
थ्रू ऑल रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके अंदर इसको फ्लैग को होस्ट किया गया था। इट वाज अ ट्राई कलर फ्लैग। ये अगेन हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग था, व्हाइट ग्रीन एंड रेड कलर, containing a white, green and red color, and these color representing the minorities communities of the India। ये जो फ्लैग था बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता था, कम्युनिटीज को, जो कम्युनिटीज हमारे इंडिया के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर रिप्रेजेंटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। जो बेसिकली जो व्हाइट कलर था वो रिप्रेजेंट क्या करता था, इट रिप्रेजेंट द व्हाइट कलर जो था माइनॉरिटीज, जो हमारे इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी के जो लोग थे उनको रिप्रेजेंट करता था। The green is for the Muslim, जो ग्रीन कलर था वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था, एंड द रेड कलर इज फॉर द हिंदू एंड सिख कम्युनिटी। जो रेड कलर था बेसिकली वो हिंदू और सिख कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता था। इन द सेंटर में देयर वाज अ चरखा प्लेस था, जो तीनों ही कम्युनिटीज को, तीनों ही स्ट्रिप्स को कंटेन करते हुए तीनों ही स्ट्रिप्स में आ रहा था, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट वाज सिंबलाइजिंग द यूनिफिकेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज। वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता था कि तीनों कम्युनिटीज बेशक अलग है बट दे आर यूनिफाइड, मतलब वो तीनों जुड़ी हुई है एक दूसरे से, दे हैव कंटेनिंग द यूनिटी इन दैट, उनमें यूनिटी है, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग दिस। और जो ये बेसिकली एक स्पिनिंग व्हील था, ये जो महात्मा गांधी जी जो चरखा अपना चलाते थे, दैट वाज दिस, वी कैन से दैट दिस वाज अ चरखा। इट वाज अगेन एन अनऑफिशियल फ्लैग, ये भी एक अनऑफिशियल फ्लैग था। देन नेक्स्ट इन 1931, 1931 के अंदर दिस वाज द फ्लैग, जब रिजोल्यूशन आ गया था प्रॉपरली कह सकते कि हाँ वी आर फाइटिंग फॉर अवर कंट्री, मतलब हमें अभी इंडिपेंडेंस हर हालत में चाहिए, उस टाइम पर ये फ्लैग आया था। इट वाज अ ट्राई कलर फ्लैग, ये ट्राई कलर फ्लैग था, तो सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, ये काफी हद तक सिमिलर है हमारे नेशनल फ्लैग के, जो अब हमारा नेशनल फ्लैग है उसी को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। इसमें सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन कलर है, एट द सेंटर देयर इज अ चरखा, बस द डिफरेंस इज यहाँ पर क्या सेंटर में चरखा है। एंड द सैफरन 1935 में जो ये फ्लैग था ये पास किया गया था एट द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी, जो 1935 में इसको फ्लैग को एज अ नेशनल फ्लैग कंसीडर करके करके इसको जो फ्लैग को पास किया गया था इन द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर इसको पास कर दिया गया था फॉर एज अ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के लिए इसको पास कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट वाज देयर वाज अ इट वाज अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द कमेटी आल्सो, इसको जो है ऑफिशियल फ्लैग की तरह भी कंसीडर किया गया था, दैट इज व्हाई इट वाज अ नेशनल फ्लैग, इसी वजह से इसको नेशनल फ्लैग की तरह कंसीडर किया गया था। बट in 1947 when we get independence, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, आफ्टर इंडिपेंडेंस the committee decided the flag of Indian National Congress, that was our national flag। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि हाँ अब हमें एक नेशनल फ्लैग चाहिए, एंड वी अडॉप्टेड अवर तिरंगा एज अवर नेशनल फ्लैग, सैफरन व्हाइट एंड सेंटर हरी का चक्कर। The flag of 1931 and 1947 was the same. The difference was that the charkha was replaced by the chakra। जो डिफरेंस था वो क्या था, जो चरखा था वो रिप्लेस किससे कर दिया गया था, द चक्र, एंड इट बिकेम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड बिकेम्स अवर नेशनल फ्लैग। इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया और इसको नेशनल फ्लैग की तरह मतलब रिप्रेजेंट किया गया, एंड इट वाज होस्ट व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस, जब हम सबको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद इसको होस्ट करा गया था। जो चरखा है दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द धर्म चक्र ऑफ द एम्परर अशोका एंड ऑफ द एम्बलम्स, उनके एम्बलम से एम्परर अशोका के जो एम्परर से उनमें से इसको लिया गया था। द डिफरेंस वाज के द रीजन क्या था, जो चरखा था when it was seen from the back side it represent the opposite, ये उल्टा नजर आता था हमें जब हम उसकी बैक साइड से देखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट द चरखा was replaced with the चरखा, जो चरखा था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया, चक्र। This is all about how our national flag come into existence। ये था कि जर्नी थी जो हमारे नेशनल फ्लैग की, आज हमने वो डिस्कस करी। आई होप यू गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यू लाइक द वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इफ सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।